देखिए, विधानसभा में आज अधिवक्ताओं के सुरक्षा कानून का मामला उठा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शून्यकाल में स्थगन के जरिए मामला उठाया। राठौड़ ने कहा कि सुरक्षा कानून की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का पिछले 9 दिनों से कार्य बहिष्कार जारी है। प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर 800 न्यायालयों में कामकाज ठप पड़ा है। 70,000 वकील कार्य बहिष्कार पर हैं। लाखों पक्षकार परेशान हो रहे हैं। सरकार ने जन घोषणा पत्र में एक्ट लाने की बात की थी। तो आज विधानसभा की कार्यवाही में तमाम मसलों को उठाया गया। विगत 9 दिन से राजस्थान के 70,000 अधिवक्ता लगातार हड़ताल पर है। 800 न्यायालयों में न्यायिक कार्य ठप पड़ा है। हजारों पक्षकार परेशान है और ये अधिवक्ता हड़ताल पर इसलिए गए कि आज से 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में जुगराज चौहान एडवोकेट की नृशंस हत्या कर दी गई, सरेआम चाकुओं से गोद कर। उससे आक्रोशित हुए अध्यक्ष महोदय, 4 सालों में दर्जनों बार ऐसे मामले आए हैं जब राजस्थान में अलग अलग जगह पर अधिवक्ताओं पर हमला इसलिए हुआ कि उन्होंने एक पक्षकार की पैरवाई की, उससे नाराज होकर दूसरे पक्षकार ने उन पर हमला किया। रिंगस के अंदर हंसराज बावलिया द्वारा आत्महत्या करना और गढ़साना में बार काउंसिल के अध्यक्ष विजय सिंह झारोड द्वारा पुलिस से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करना। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट को ऑफिसर ऑफ कोर्ट मानकर ये कहा कि इनकी सुरक्षा के लिए बंदोबस्त करना राज्य सरकार का पहला कर्तव्य है। मेरा निवेदन है, लगातार 70,000 से ज्यादा वकीलों की हड़ताल है, लिटिगेंट परेशान है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आपने वादा किया, आपने जन घोषणा पत्र में वादा किया, आपने बजट घोषणा पत्र में बात कही, आपने ड्राफ्ट, आपके पास ड्राफ्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार है। इसलिए इस पर संज्ञान लेकर सरकार जल्दी से जल्दी इन वकीलों की हड़ताल समाप्त करें। और देखिए, राजस्थान विधानसभा में आज रही बेरोजगारी भत्ते की गूंज। युवा और खेल मंत्री अशोक चांदना ने सदन में जानकारी दी। कहा कि बेरोजगारी भत्ता ज्यादा होने की वजह से बेरोजगारी के आंकड़े ज्यादा हुए हैं। जब से बेरोजगारी भत्ता 3500 और फिर 4000 से 4500 प्रति माह किया, तब से चाहे बेरोजगार है या नहीं, बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किए हैं। स्क्रूटनी के बाद ही पता लग पाता है कि वे बेरोजगार हैं या फिर नहीं हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के सवाल का मंत्री चांदना ने जवाब दिया। प्रदेश में 18,40,044 बेरोजगार बेरोजगारी भत्ते के लिए रजिस्टर्ड हैं। 21 फरवरी 2023 तक कुल 6,22,043 को दिया जा चुका है बेरोजगारी भत्ता। अशोक चांदना की तरफ से जानकारी दी गई। वर्तमान में 1,90,873 पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता दिया गया। साथ ही साथ 10,08,000 शिक्षित बेरोजगारों ने अप्लाई किया। 2.65 लाख आवेदन अधूरे हैं। 37,000 आवेदकों को अगले टर्म में मिलेगा भत्ता, ये भी बताया गया। आपको बताएं कि 28,985 आवेदनों की जांच लंबित है, ये भी अशोक चांदना ने बताया है। 4.32 लाख बेरोजगार 2 साल तक बेरोजगार भत्ता ले चुके हैं। 2 साल से ज्यादा किसी बेरोजगार को नहीं मिलता बेरोजगारी का भत्ता। आगे बढ़ेंगे। पिछले 4 साल में राजस्थान साहित्य अकादमी ने केवल एक पुस्तक गांधी सबद निरंतर का प्रकाशन किया है। अफसरों के भारी लवाजमे के बावजूद ये परफॉर्मेंस है। वहीं पिछले 10 साल में अकादमी सिर्फ 2 पुस्तकों का ही प्रकाशन करा सकी है। भाजपा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी की तरफ से ज्ञानचंद पारख ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। सवाल का कला, साहित्य और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने जवाब दिया। मंगलवार को विधानसभा में बताया गया कि 10 साल में 2 किताबों का ही प्रकाशन हुआ है। इन 4 वर्षों में किसी साहित्यकार ने अपने साहित्य के प्रकाशन के लिए साहित्य अकादमी में संपर्क किया? अगर किया तो उसका जवाब दे दो। और एक मैंने पूछा, अन्य भाषा का जो अच्छा साहित्य है वो हिंदी में अनुवाद होकर हमारे यहाँ भी पब्लिश हो जाए, उसके लिए कोई समिति आपने बना रखी क्या, ताकि वो एग्जामिन करे? ये 2 बातें पूछिए मैंने आपसे। साहित्य अकादमी ने कई अपनी समितियां बना रखी है, वक्तन वो बैठकर उन पर विचार करती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, साहित्य अकादमी के बजट के अनुसार बराबर नियमित रूप से मधुमती निकलती है, उसमें इन सबका समावेश किया जाता है। जहाँ तक आपने मेरे को बताया कि कई लेखकों ने
आग्रह किया, ये जानकारी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन गांधी शब्द निरंतर, आपने दीनदयाल जी के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित कराया, महामनीषी दीनदयाल, और 2019 में गांधी शब्द निरंतर, ये 2 अभी तक पुस्तकें छपी है। और समय समय पर अध्यक्ष महोदय हमने महापुरुषों के, अच्छे साहित्यकारों के विशेषांक प्रकाशित किए हैं, वो किताब के रूप में ही है। जैसे हमारी अकादमी ने प्रदीप जी के बारे में एक जो प्रसिद्ध गीतकार थे, जिन्होंने ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ऐसे गीतकारों के विशेषांक निकाले, वो अपने आप में पुस्तक के समान है। अभी गांधी जी के बारे में विशेषांक निकला था, और समय समय पर अलग अलग महापुरुषों के जो ऊपर मधुमती निकली है, वो किताब के रूप में ही है। तो देखिए, विधानसभा की कार्यवाही की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ झलकियां आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तमाम मुद्दों को आज उठाया गया विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब दिए गए सवालों के। आज की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी भत्ते को लेकर सवाल पूछा गया था, साथ ही साथ तमाम विभागों के अनुदान राशि को लेकर भी आज सदन में चर्चा रही। लेकिन जिस तरीके से वकीलों की तरफ से जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, वो मुद्दा भी विधानसभा में आज उठाया गया।